प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम विषय लेकर आई हूँ और मेरा बिलीव है जब आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा इस रेवलेशन को समझेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में जरूर होगा मेरे प्रियो, और ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर जरूर आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं और बहुत सारे ऐसे अन्य जाति के लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं। हम ये तो मान सकते हैं कि अन्य जाति के लोग जिनके पास अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, अगर उनके जीवन में पाप है तो वो कहीं तक ये रीजन मान सकते हैं हम कि उन्हें परमेश्वर का पता नहीं है, अभी तक वो परमेश्वर के द्वारा आजाद नहीं किए गए। उनके लिए हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को मांग सकते हैं उनके लिए कि परमेश्वर की दया उन पे हो, परमेश्वर उन्हें भी चुन ले। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप मसीह जैसी चाल चल रहे हैं? अगर आपके जीवन में भी व्यभिचार का पाप है, क्योंकि ये व्यभिचार का पाप आज के इस समय में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पाप कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बच्चा बूढ़ा किसी भी उम्र में कोई भी बंदा, कोई भी औरत गिर सकती है, कोई भी बहन, कोई भी भाई गिर सकता है। और शैतान आजकल इसी पाप को हमारे द्वारा, मसीही लोगों के द्वारा ये करवाता है कि वो परमेश्वर के वचनों को ना जाने और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर रहे मेरे प्रियो। लेकिन अगर आपके जीवन में ये पाप है मेरे प्रियो, तो इसमें शर्मिंदा ना हो, इसमें लज्जा ना महसूस करें। आप परमेश्वर की पवित्र हजूरी में जाएं, आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आप पे अनुग्रह करेंगे मेरे प्रियो। उस वक्त भी हम पापी थे जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी मेरे प्रियो। हम जानते हैं, आप वचनों में पढ़ते हैं, हम कोई धर्मी नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आके क्रूस पे अपनी जान दी उन्होंने। हम उस समय भी पापी थे मेरे प्रियो। जब उस समय प्रभु हमें चुन सकते हैं, हमारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, क्या आज अगर आपके जीवन में ये पाप है तो आपको वो पापी रहने देंगे? क्या आपके जीवन से वो इस पाप को दूर नहीं करेंगे? मेरे प्रियो, आप अपने ऊपर भरोसा ना रखें कि मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगा या मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मेरे प्रियो, आपको प्रभु पे भरोसा रखना है। आप निरंतर प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि प्रभु का अनुग्रह आप पे हो, प्रभु अपने अनुग्रह से आपको ग्रहण कर ले ताकि आप इस पाप से बच सके मेरे प्रियो। इसके लिए हम अगर पढ़े वचन नंबर रोमियो अध्याय 6 का वचन नंबर 3 हम देखें तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करते हैं कि आप मरे हुओं में से जी उठे हैं, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा 3 दिन के बाद मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही प्रभु का अनुग्रह हम पे भी होगा मेरे प्रियो। जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ मार डालते हैं मेरे प्रियो, और 3 दिन के बाद जैसे हमारा प्रभु जी उठा, वैसे ही हम भी आध्यात्मिक कामों के लिए प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा जी उठे हैं। हमें वैसी ही चाल चलनी चाहिए मेरे प्रियो। अगर वचन नंबर हम 8 देखें तो लिखा है, इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको गिरा नहीं रहने देगा, प्रभु आपको जरूर निकालेगा। और रोमियो अध्याय 6 वचन नंबर 12 से लेकर हम 14 तक पढ़ें तो लिखा है, इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो।
और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं, अगर आप इस प्रकार की किसी समस्या में उलझे हुए हैं, ऐसे किसी पाप में उलझे हुए हैं जिससे आप नहीं निकल पा रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जैसे आपने अपने अंगों को, अपने शरीर को पाप के लिए सौंप दिया था, वैसे ही अब धार्मिकता के कारण, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठने के कारण, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अब अपने जो अंग है, आपके जो शरीर का अंग है, उसको आप धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दें। मेरे प्रियो, अगर आपका हाथ आपसे गलत करवाता है, आपकी आंख आपसे गलत करवाती है, तो आप उसे परमेश्वर की पवित्र हजूरी में सौंप दें परमेश्वर को। और जब आप ऐसा करोगे मेरे प्रियो, तो आप पे पाप का अधिकार नहीं रहेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसके लिए हम रोमियो अध्याय 6 का वचन नंबर 19 से लेकर 23 तक पढ़ें तो लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। हालेलुया। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी जो शारीरिक दुर्बलताएं हैं, मैं उसे समझता हूँ, मैं जानता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं इस वचन के द्वारा आपको कि आप फिक्र ना करो, आप घबराओ नहीं, बल्कि अपना जो शरीर है, आपके जो शारीरिक अंग है, उसको क्या करो, आप परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो। आप उसे कैसे समर्पित कर सकते हैं? आप प्रार्थना में बैठो, आप वचन पढ़ो, आप परमेश्वर के साथ संगति में बैठो, आप अपनी नजदीकी किसी कलीसिया के साथ संगति करो मेरे प्रियो। तो इससे धीरे धीरे करके आपके जीवन में से जो पाप हैं वो हट जाएंगे, वो चले जाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि पाप की जो मजदूरी है वो मौत है और आपको अनंत जीवन चाहिए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना है और उन पे विश्वास करना है। मेरे प्रियो, आप अपने आप से, अपने पापों से आजाद नहीं हो सकते। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़े, परमेश्वर आपको जरूर आजाद करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गिरे हुओं को उठाता है। वो धर्मी जन अगर गिर भी पड़े तो वो उसे उठाता है, उसे गिरा नहीं रहने देता। तो आप परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर आपको जरूर उठाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको गिरे हुए नहीं रहने देंगे। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन वचनों को पूरा सुना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आपके जीवन में अगर कोई पाप है, कोई ऐसी दुर्बलता है, तो परमेश्वर उसे अपने अनुग्रह से दूर करें। हालेलुया। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।